आज का हमारा पाठ्य विषय है कारक और उसके भेद। कारक को अंग्रेजी में केस के नाम से भी जानते हैं। इस वीडियो में हम कारक शब्द का अर्थ, इसकी परिभाषा, इसके भेद एवं हिंदी व्याकरण में कारक का क्या महत्व है, इसे हम समझेंगे। सबसे पहले हम कारक शब्द के अर्थ को समझते हैं। तो हमारे मन में सबसे पहला प्रश्न यही आता है कि कारक क्या है। आप सभी जानते हैं वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्द का प्रयोग भिन्न भिन्न रूपों में होता है और इन शब्दों का संबंध क्रिया शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। तो संज्ञा सर्वनाम का जिस रूप में क्रिया के साथ संबंध जुड़ता है उसी रूप को हिंदी व्याकरण में कारक कहते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों द्वारा कारक को समझते हैं और इसकी परिभाषा को जानते हैं। हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका वाक्य के दूसरे शब्दों या क्रिया से सीधा संबंध स्थापित होता है उसे कारक कहते हैं। जैसे रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया। अब इस वाक्य में ध्यान दीजिए, रामचंद्र जी ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल, ये सभी संज्ञा शब्दों के रूपांतर है और इनका संबंध बंधवा दिया क्रिया शब्द से जुड़ता है। तो यहाँ पर संज्ञा का जो रूप है उसी रूप को हिंदी व्याकरण में कारक कहते हैं। इस कारक शब्द के अर्थ को हम कुछ और उदाहरणों द्वारा समझने की चेष्टा करते हैं। तो यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो खंड है, खंड क और खंड ख। तो इन दोनों ही खंडों में वाक्यों का प्रयोग अलग अलग रूपों में किया गया है। जैसे खंड क के वाक्य इस प्रकार से है, दिव्या कुर्सी बैठी है, मैं कलम लिखता हूँ, रवि पिताजी कपड़े लाया, वह कमरे सो रहा है। तो ध्यान दीजिए, खंड क के वाक्य कुछ अटपटे से लग रहे हैं या इन वाक्यों का कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। वहीं खंड ख के वाक्यों को यदि हम देखें तो यहाँ वाक्यों का प्रयोग इस प्रकार से हुआ है, दिव्या कुर्सी पर बैठी है, मैं कलम से लिखता हूँ, रवि पिताजी के लिए कपड़े लाया, वह कमरे में सो रहा है। तो अब देखिए, इन्हीं वाक्यों में जब हमने पर, से, के लिए, में जैसे विशेष चिन्हों का प्रयोग किया तो वाक्य अर्थपूर्ण लगने लगे या वाक्यों का अर्थ स्पष्ट होने लगा। तो ये जो चिन्ह है, इन्हीं चिन्हों को कारकीय चिन्ह कहते हैं। इन चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। अब हम जानेंगे कि कारक के कितने भेद हैं। तो कारक के मुख्य रूप से 8 भेद है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक और संबोधन कारक। तो इन सभी कारकों के लिए अलग अलग विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही कुछ ऐसे शब्द भी है जिनके द्वारा इन कारकों की पहचान की जाती है। तो आइए जानते हैं कि किस कारक के लिए कौन से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, साथ ही ऐसे कौन से शब्द हैं जिसके द्वारा इन कारकों की पहचान की जाती है। तो हमारा सबसे पहला कारक है कर्ता कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है ने। किसने, कौन आदि शब्दों द्वारा इस कारक की पहचान की जाती है। दूसरा कारक है कर्म कारक, जिसका विभक्ति चिन्ह है को। कहाँ, किसको, क्या जैसे शब्दों से इस कारक की पहचान की जाती है। इसी प्रकार से बाकी के भी कारक है और इन सभी कारकों के अपने अपने विभक्ति चिन्ह है। इन कारकों को विभक्ति चिन्ह के साथ याद रखने का एक सरल तरीका है। जैसे हम इसे गीत के रूप में गा सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा
संप्रदान को के लिए अपादान से यानी पृथक होने के अर्थ में संबंध का के की रा रे री ना ने नी अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो इत्यादि। तो इस प्रकार से हम इसको गीत के रूप में गा सकते हैं और इन्हें याद रख सकते हैं। इन कारकों को इनकी परिभाषा तथा उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कि किस कारक की किस तरह से परिभाषा दी गई है। साथ ही कुछ ऐसे उदाहरणों को देखते हैं जिसके द्वारा इन कारकों का अर्थ स्पष्ट हो। तो सबसे पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। कर्ता कारक में कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला, यानी वाक्य में जो कार्य को करता है वही कर्ता कहलाता है। यदि इस कारक की परिभाषा दे तो हम कह सकते हैं जिस शब्द से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है ने। यह भूतकाल की क्रियाओं में लगता है। इसकी पहचान करने के लिए क्रिया में कौन या किसने लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे कि पहला एक वाक्य है मोहन ने पतंग उड़ाई। अब इसमें यदि हम प्रश्न करें तो हम इस तरह से करेंगे किसने पतंग उड़ाई और प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा मोहन ने। इसी प्रकार से दूसरे वाक्य को देखते हैं नितिन खेल रहा है। तो यहाँ यदि हम प्रश्न करें तो हम इस प्रकार से करेंगे कि कौन खेल रहा है और हमें उत्तर मिलेगा नितिन। तो यहाँ पर पहले वाक्य में मोहन कर्ता कारक है तथा परसर्ग ने है और दूसरे वाक्य में नितिन कर्ता कारक है लेकिन उसका परसर्ग नहीं है या उसका विभक्ति चिन्ह नहीं है। दूसरा कारक है हमारा कर्म कारक। इसकी परिभाषा है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का चिन्ह या परसर्ग है को और कभी कभी को का प्रयोग नहीं भी होता है। तो इसे हम वाक्यों के द्वारा समझते हैं। बच्चों ने कहानी सुनी। तो यहाँ पर जो पहला वाक्य है यहाँ पर सुनी क्रिया का फल कहानी पर पड़ रहा है, अतः कहानी कर्म कारक है और उसका विभक्ति चिन्ह नहीं है। अब दूसरे वाक्य को देखते हैं बच्चों ने कहानी को सुनाया। तो यहाँ पर सुनाया क्रिया का फल कहानी पर पड़ रहा है और कहानी कर्म कारक है और को उसका विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है। कारक का तीसरा भेद है करण कारक। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। इसे पहचानने के लिए क्रियाओं में किससे या किसके लगाकर प्रश्न किया जाता है। तो देखिए दो वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं। अंकिता बस से विद्यालय जाती है और माँ ने चाकू से फल काटा। तो पहले वाक्य में बस विद्यालय जाने का साधन है तथा दूसरे वाक्य में चाकू फल काटने का साधन है। अतः बस तथा चाकू करण कारक है और से उसका विभक्ति चिन्ह है। कारक का चौथा भेद है संप्रदान कारक। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह है को के लिए। जैसे कमल ने पिताजी को पत्र लिखा और मैं राजेश के लिए उपहार लाया। तो पहले वाक्य में पिताजी तथा दूसरे वाक्य में राजेश संप्रदान कारक है और को और के लिए उनके विभक्ति चिन्ह है। क्योंकि यहाँ देखिए पहले वाक्य में पत्र पिताजी के लिए लिखा गया है जबकि दूसरे वाक्य में राजेश के लिए उपहार लाया गया है। तो यहाँ पर पिताजी और राजेश संप्रदान कारक होंगे क्योंकि उनके लिए ही
कुछ किया गया है या उनको ही कुछ दिया गया है, इसीलिए वे ही संप्रदान कारक कहलाएंगे और उनका विभक्ति चिन्ह ओ के लिए प्रयोग किया गया है। कारक का पांचवा भेद है अपादान कारक। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे। वाक्य में जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं और अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से। तो ध्यान दीजिए, करण कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन दोनों में ही अंतर है। करण कारक में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग उस समय होता है जिस समय कर्ता किसी साधन का प्रयोग करता है या किसी साधन द्वारा कार्य करता है, जबकि अपादान कारक में जब किसी चीज के अलग होने का भाव प्रकट हो तब इस विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, तो यहाँ पर जो गंगा नदी है वो हिमालय से अलग हो रही है या यहाँ पर अलग होने का भाव है, इसीलिए यहाँ पर जो हिमालय है वो आपका अपादान कारक होगा और से यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है। इसी प्रकार से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो देखिए ये जो पत्ता है ये पेड़ का एक भाग है या एक अंश है और ये जब पेड़ से अलग हो रहा है तो यहाँ पर पेड़ आपका अपादान कारक हो जाता है और से यहाँ पर विभक्ति चिन्ह है। कारक का छठा भेद है संबंध कारक। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री। तो आइए इसे दो उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे पहला वाक्य है सविता के पिताजी डॉक्टर है और दूसरा वाक्य है मोहित की माँ अध्यापिका है। अब इन दोनों वाक्यों में देखिए, पहले वाक्य में दिया है सविता के पिताजी डॉक्टर है, तो यहाँ पर सविता, पिताजी, डॉक्टर ये सभी संज्ञा शब्द है, लेकिन जो मुख्य संज्ञा शब्द है सविता और पिताजी, तो इन दोनों के बीच के संबंध को के विभक्ति जोड़ रहा है, जबकि दूसरे वाक्य में मोहित और माँ के बीच का संबंध की विभक्ति द्वारा जोड़ रहा है। तो यहाँ पर सविता और पिताजी और दूसरे वाक्य में मोहित और माँ संबंध कारक है और की और के उनका विभक्ति चिन्ह है। कारक का सातवां भेद है अधिकरण कारक। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान, समय, अवसर आदि का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह है में, पर। तो वाक्य इस प्रकार से है दादी माँ कुर्सी पर बैठी है और दूसरा वाक्य है दिशा मैदान में खेल रही है। तो पहले वाक्य में कुर्सी और दूसरे वाक्य में मैदान अधिकरण कारक है और पर में इनके विभक्ति चिन्ह है। कारक का आठवां भेद है संबोधन कारक। इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे। वाक्य में शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, अहो इत्यादि। जैसे बच्चों शोर मत करो, साथियों मैदान में पहुंचो। तो यहाँ पर जैसे कि पहला वाक्य है, इस वाक्य में बच्चों और दूसरे वाक्य में साथियों ये संबोधन कारक है, क्योंकि यहाँ पर पुकारने का बोध हो रहा है इसीलिए ये संबोधन कारक होंगे। और यहाँ जो आप सबको विस्मय आदि बोधक का जो चिन्ह नजर आ रहा है ये हम संबोधन कारक में लगाते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, तो वहां पर हे जो है ये पुकारने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर हम हे को संबोधन कारक कहेंगे। तो ये थे कारक के 8 भेद। तो यहाँ पर हमने कारक के 8 भेदों को समझा और इन्हें जाना। आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
वीडियो को लाइक करना ना भूलें एवं चैनल के सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद।